हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें कौन सी ऐसी बेस्ट डिग्रीज हैं जो 2026 में हाई सैलरी एंड स्ट्रॉन्ग कैरियर स्कोप रखती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास कौन सी ऐसी ऑफिशियल साइट्स हैं जहां पर आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की क्या कर सकते हैं, आप रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, शेयर करें। तो हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में और कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है 2026 में। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की ना, कि कौन सी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आती है लम्स आती है, फिर उसके बाद नस्ट आती है, फिर मेरे पास फास्ट आती है, फिर मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आती है, फिर मेरे पास क्या आती है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी आती है। तो बेसिकली मैंने अभी यहाँ पर अपनी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो सी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो बेसिकली ये जो सी यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये मैंने एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से मैंने वहाँ से ये क्या की है, ये यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग के मुताबिक इनको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इनको मैंने लिख दिया है। तो बेसिकली वो जो सी ऑफिशियल साइट है वो इनको समझाने के बाद मैं आपको उसी ऑफिशियल साइट पर लेकर जाऊंगा और वहां पर दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को क्या कर सकते हैं, वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो सी यूनिवर्सिटी आती है उसका नाम क्या, आपके पास लम्स है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंपस है जो लाहौर में आपके पास है। तो अगर आपने किसी ने एडमिशन लेना है तो वो क्या करेगा, लम्स के लाहौर कैंपस में क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। अब ये जो सी यूनिवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिजनेस के लिए बेस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट है और इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर जो सी मैंने यूनिवर्सिटीज यहाँ पर लिखी है ना, तो ये बेसिकली बेस्ट फोर के मुताबिक लिखी हुई है कि ये यूनिवर्सिटी किस किस में बेस्ट है। लाइक बिजनेस में बेस्ट है तो इसलिए लम्स के सबसे टॉप 1 पर है। अगर नस्ट इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा बेस्ट है तो इसलिए क्या है, सेकंड नंबर पर आपके पास क्या नस्ट आती है। और इसी तरह जो सा आपके पास सीएस में जो सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है वो आपके पास क्या आती है, फास्ट यूनिवर्सिटीज आती है। ठीक है ना। इसी तरह मैंने यहाँ पर ना इनको सब्जेक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज इनको ना यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो क्योंकि जो सी आपकी साइट है ना, वहां पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी है कि वहां पर आप सब्जेक्ट का फिल्टर लगाकर भी वहां से क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को निकाल लेते हैं। अब जो सा आपके पास लम्स है ना वो बेस्ट है आपके पास बिजनेस, सीएस या इकोनॉमिक्स में है। अब लम्स वाले स्टूडेंट्स जो से होते हैं ना, जब वो ग्रेजुएट करते हैं ना तो मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज होती है ना उनको बहुत ज्यादा प्रेफर करती है ना, उनको बहुत ज्यादा उनकी सीवी की वर्थ बहुत ज्यादा होती है। लाइक ये समझ लें कि इंटरव्यू में उनको तो लाजमी कॉल वो क्या करते हैं। तो अब आपके पास जो सी सेकंड नंबर पर आपके पास यूनिवर्सिटी आती है ना, वो आती है आपके पास नस्ट आती है। तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंपस है जो आपका इस्लामाबाद कैंपस है। और ये यूनिवर्सिटी जो सी है वो बेस्ट है आपके पास इंजीनियरिंग में, आईटी में और एआई में। अब ये भी क्या है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनली इसका भी बहुत ज़्यादा हैंड है इनके, गवर्नमेंट में भी और इंटरनेशनली भी, के लाइक इंटरनेशनली जो जितने भी लोग हैं ना वो नस्ट को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं और लम्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये समझ लें कि ये एक आपके पाकिस्तान में ना दो नाम्स हैं बहुत ज़्यादा, आपके ना पास ना बेस्ट नाम्स है। अब उसके बाद आपके पास जो से थर्ड नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है ना, वो आती है आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी आती है। तो इसका जो सा कैंपस है ना वो आपके पास लाहौर है, इस्लामाबाद कैंपस है और कराची कैंपस है। अब ये जो सी बेस्ट है ना वो आपके पास क्या, सीएस में बहुत ज्यादा बेस्ट है। ये पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जो सीएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवाती है। अब जो सा बच्चा फास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं ना, या वो सीएस में हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो रहा है, एआई में हो रहा है, डाटा साइंस में हो रहा है, किसी भी डिग्री में हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर है। वो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया, उन सब में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी में रगड़ा बहुत ज्यादा लगता है। वहां पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चों से चीज़ें ली जाती हैं कि आपने ये हमें काम करके देना है। और अगर वहाँ पर वो बच्चे नहीं करते तो वहाँ पर उनको इजीली एफए एसए वो क्या करते हैं, उधर के इंस्ट्रक्टर या टीचर्स क्या करते हैं, वो इजीली उनको दे देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर तो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको सीएस डिपार्टमेंट में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या करें, लाजमी अप्लाई करें। क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो सा सीएस है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब उसके बाद जो सा आपके पास यूनिवर्सिटी आती है ना, वो आपके पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आती है। अब इसका भी एक ही कैंपस है, वो लाहौर कैंपस है। अब ये किस में बेस्ट है, ये आपके पास एलएलबी में, एमबीए में और कंप्यूटर साइंस में क्या बेस्ट है। अब ये क्या अफोर्डेबल है और क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है। अब इसका क्या मतलब है,
अगर आप जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज देखेंगे ना तो उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि आप एक गरीब का बच्चा ना वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता ना सीरियसली। अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ तो जो सी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ना, इनकी फीसिस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक अगर आप समझ लें कि अगर एक सी एस है, अगर वो 18 लाख में हो रहा है, और यहाँ पर जो सा पंजाब यूनिवर्सिटी है ना वो बेसिकली 8-9 लाख में क्या करती है सी एस को कवर अप करवा देती है। मे बी इनकी सैलरी इससे ज़्यादा थोड़ी सी जो सी इनकी फीस है थोड़ी हाई हो या थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन 8-9 लाख तक ये जो सी है ना यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री इजीली हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है इसका, कि यहाँ की जो सी रिसर्चेज हैं और इसका भी काफ़ी नाम है ना इंटरनेशनली भी, अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को बहुत देखा जाता है। अब उसके बाद आपके पास क्या आती है, आपके पास कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी आती है ना। अब इसका भी जो सा कैंपस है वो आपके पास लाहौर है और इस्लामाबाद कैंपस है। अब ये बेस्ट किस में आपके पास एससी में है, सीएस में और मैनेजमेंट साइंस में क्या आपके पास कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अब इनकी ना हम रैंकिंग देखते हैं कि कैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने गूगल पर आके अपना न्यू टैब ओपन कर लेना है। वहां पर आपने क्या लिखना है, टॉप यूनिवर्सिटी लिखना है। जैसे ही आप टॉप यूनिवर्सिटी लिखेंगे उसके नीचे ही आपके पास क्या होगा, ये लिंक आ रहा होगा जिसमें जिसका अगर यूआरएल में बताऊं तो वो क्या आपके पास www.topuniversities.com। अब आप क्या करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये वाली साइड यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये ना सारा का सारा लिखा आ रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सा रैंकिंग का बटन है इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर आ जाना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, ये वाला पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर लिखा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, डिस्कवर द टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड विद द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026। अगर आप लोगों ने डिटेल पढ़नी है तो आप इसको रीड मोर करें, ये डिटेल पढ़े, अगर नहीं पढ़नी तो आप इसको लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फिल्टर लिखा है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने 2000 ईयर्स के मुताबिक जो भी आपने ईयर्स में देखना है, 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी से टॉप रैंक थी उसको देख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर अरे 2026 को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एशिया को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, पाकिस्तान को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके मुताबिक जो सी आपके पास सबसे जो सी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है ना जो पाकिस्तान में देखी जाती है, वो सबसे पहले आपके पास क्या आती है, कायदे आजम यूनिवर्सिटीज आती है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सी आती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट आती है इस्लामाबाद वाली। फिर उसके बाद आपके पास क्या आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आती है। फिर उसके बाद क्या आती है, आपके पास लम्स यूनिवर्सिटी आती है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद आती है। अब ये बेसिकली क्या करेगी, ओवरऑल डिपार्टमेंट्स को रख के और उनकी जो उनसे स्कोर्स हैं उनको कैलकुलेट करके, रिसर्च को प्रोफेसर्स को कितने में पीएचडी स्कॉलर्स हैं क्या हैं, ये सारों को वो रख के ना यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इसकी रैंक क्या कर रहा है, फाइंड आउट करके दे रहा है। अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज देखने के किस डिग्री के मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी क्या बेस्ट है। तो उसके 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 लिए आपको क्या करना होगा, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आ जाना है अपने मेन पेज के ऊपर, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर। यहाँ पर आपने रैंकिंग के ऊपर दोबारा आना है और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, ये वाली साइड ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई फिल्टर करना है। यहाँ पर आपने 2025 या 2025 तक का डाटा पड़ा है तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर रीजन में आपने आना है, तो आपका रीजन कौन सा है, एशिया। इसके बाद आपके पास कंट्री कौन सी है, आपके पास कंट्री आपके पास है, आपकी कंट्री पाकिस्तान है। उसके बाद आपने क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट के मुताबिक देखना चाहते हैं, कि लाइक आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है आपके पास है, उसी के साथ आपके पास आर्ट हिस्ट्री है, डिज़ाइन है आपके पास है, बायोलॉजिकल साइंस है, केमिस्ट्री आपके पास, कम्युनिकेशन है, मीडिया साइंस है, उसी तरह डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल को हम देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, अप्लाई फिल्टर करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अब अप्लाई फिल्टर करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर अभी ये चीज़ें लोड कर रहा है, तो एक मिनट इसको लोड होने दो। उसे जैसे ही ये तब तक लोड होता है तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास टॉप जितनी भी हमारे पास डिग्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब जब आप पाकिस्तान की या लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी भी जगह पर आप क्या करते हैं, एडमिशन्स अपना अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पर आपके पास ना मल्टीपल्स डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सा आपके पास मेन डिपार्टमेंट आते हैं ना, वो आपके पास क्या आता है, कंप्यूटर साइंस आता है। फिर उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है। फिर आपके पास एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद सीए आ जाता है आपके पास। फिर आपके पास एमबीए आ जाता है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, एलएलबी आपके पास आ जाता है। ये डिफरेंट जोन से है ना, आपको क्या होते हैं, डिग्री शोज होती हैं। और भी मल्टीपल्स मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, लाइक आपके पास मल्टीपल्स आपको ना डिग्री से विजिबल वहां पर ना शो करवाते हैं कि आप कौन सी डिग्री में एडमिशन अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बच्चा क्या करता है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वहां पर क्या लेता है, अपना एडमिशन लेता है। अब जोन सी अगर आप देखें ना तो अभी तक जोन सी मोस्ट हॉट जोन सी आपके पास डिग्री चल रही है वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस की क्या चल रही है, डिग्री
सैलरी है, क्योंकि आप देखा जाए ना आज के टाइम पर तो इनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है ना। लाइक हर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊँ, डाटा साइंस की फील्ड में जाऊँ, मैं डाटा के ऊपर काम करूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर काम करूँ। तो इसी वजह से ना वो इन डिग्रीज को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसी तरह साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं सिक्योरिटी की फील्ड में जाऊँ, तो वो साइबर सिक्योरिटी की क्या कर रहा है, डिग्री को कर रहा है। तो जोन सी इनकी एक्सपेक्टेड आप लोगों के पास जोन सी सैलरीज आती है ना, अगर वो उनकी मैं बात करूँ ना 2026 में, लाइक अगर कोई बच्चा अगर 2025 में सितंबर में या अक्टूबर में उसकी क्या हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 2026 में वो जॉब हंट कर रहा है, अगर तो उसने आईटी या सीएस किया, तो मिनिमम जोन सी उसकी सैलरी हो सकती है ना वो 80K तक क्या हो सकती है, लाजमी जा सकती है। और मैक्सिमम उसकी 150K तक भी क्या हो सकती है, उसकी सैलरी लग सकती है। अब ये चीज़ें ना आपकी स्किल सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। लाइक वो देखते हैं, कंपनीज वाले देखते हैं, और कंपनीज वाले ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि लाइक इस बच्चे ने प्रीवियसली कितनी इंटर्नशिप की हुई है और कितने ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं, कितने इनके पास सर्टिफिकेट हैं। अगर तो आपका स्किल सेट्स अच्छा होगा तो ये भी सैलरी आपकी क्या होगी, एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, इससे भी ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सैलरी को क्या कर सकते हैं, आप लोग हंट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर एआई है, डाटा साइंस है, उसकी इतनी सैलरीज आपके पास बनती है, और सीए और एमबीए की भी क्या होती है, इतनी सैलरी आपके पास बनती है। अब बेसिकली यहाँ पर भला क्या होता है कि ये सैलरीज आपकी ज्यादातर डिपेंड भला किसके ऊपर कर रही होती है, आपके पोर्टफोलियो पर भी क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है कि लाइक बच्चे ने 4 साल अगर यूनिवर्सिटीज में गुजारे हैं तो उसने कितने इंटर्नशिप्स की हैं, कितना उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, कितनी उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, उसने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, कितने रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसने काम किया हुआ है, कितना उसका गिटहब के ऊपर उसने अपनी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, उसका पूरा का पूरा जो सा सीवी है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है हमें। और उसके साथ साथ वो उसका पोर्टफोलियो देखती हैं कि लाइक पोर्टफोलियो में ना बेसिकली आपकी तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स डिटेल्स होती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, मैंने ये काम किया था, मेरा ये रोल था, ये प्रोजेक्ट इतना मेरा चला था। तो ये आपको 4 साल की डिग्री के अंदर ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि आपकी सैलरी वही होगी, 70,000 या 60,000 तक की होगी आपकी स्टार्टिंग। फिर उसी तरह जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, 3-4 साल बाद आपकी क्या होगी, 2-3 लाख तक आपकी क्या होगी, सैलरी जाएगी। अगर तो आप 4 साल की डिग्री में मेहनत करते हैं, चीज़ों को कवर अप करते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, अपलोड करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपकी जो सी फ्रेश सैलरी जो सी होती है ना वो 2 लाख तक भी जा सकती है, 1 लाख तक भी जा सकती है। तो आप एक हैंडसम अमाउंट में क्या कर सकते हैं, अपनी सैलरी को हंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जोन सी मैंने आपको कहा था कि अगर आपने सब्जेक्ट्स वाइज अगर देखनी है तो आप लोगों ने कैसे देखनी है, यहाँ पर उसने नहीं करके दिया, तो इसको दोबारा हम अप्लाई फिल्टर पर जाते हैं। और उसके बाद 2025 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एशिया को यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। अ, यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ गया, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, एक मिनट, मेरे ख्याल से इसको ना एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। चलेंगे आपके पर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस को सिलेक्ट करना है, और उसके मुताबिक जो सी आपकी पहली 5 यूनिवर्सिटीज निकल रही है ना, आप लोगों ने क्या करना है, उनको कमेंट सेक्शन के ऊपर लाजमी जाकर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने यहाँ तक आके क्या किया, वीडियो को देखा है। तो आज की जो सी वीडियो थी वो हमारी यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।